Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is The Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह. ये उनके ऑटोबायोग्राफी है और फ्रॉम द बुक हॉर्नबिल. तो यहाँ पे हमने देखा फेज 1 हमने पढ़ा, फेज 2 हमने पढ़ा, थर्ड हम पढ़े थे कि किस तरह से खुशवंत सिंह जब अब्रॉड गए थे, ही केम आफ्टर 5 years. तो उनकी दादी जो है किस तरह से उनको रिसीव करने गई थी स्टेशन पे, और कैसी लग रही थी वो? उतनी ही ओल्ड लग रही थी जितनी उन्होंने पहले देखा था 5 years बिफोर. और लास्ट में हमने देखा था कि किस तरह से व्हेन ही रिटर्न बैक, और वो इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और एक ड्रम लाई थी, एन ओल्ड ड्रम, और किस तरह से उन्होंने कई जो है ओवर स्ट्रेन किया था, और दैट इज वाई इन द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल. और लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से उनकी डेथ होती है, और जितने बर्ड्स थे तो उनका बेस्ट पार्ट ऑफ द डे कौन सा होता था बच्चों? फीडिंग स्पैरोज. तो यहाँ पे हमने हाइलाइट्स भी दिए हैं प्रीवियस पैराग्राफ के भी. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. और लास्ट में जो हम पॉइंट्स पढ़े थे, लेट्स डिस्कस. इन द इवनिंग ग्रैंड मदर डिड नॉट प्रे. फर्स्ट टाइम था लाइफ में, यहाँ पे खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि ग्रैंड मदर ने डिड नॉट प्रे नहीं करी थी, प्रार्थनाएं नहीं करी थी. डिड नॉट प्रे एंड इंस्टेड बदले क्या करता है? शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड एंड सेलिब्रेटेड हर ग्रैंडसन्स होम कमिंग. और उनके आने का आफ्टर 5 years जब वो घर आए थे अपनी स्टडी को पूरा करके, तो वो पूरा सेलिब्रेट करी थी, पूरा एंजॉय करी थी, बट शी डिडंट प्रे. द ग्रैंड मदर द नेक्स्ट मॉर्निंग शी फेल इल एंड शी न्यू दैट हर एंड वाज नियर. अब ऑब्वियसली ये लास्ट टाइम आता है, तो एक जो है पता चल जाता है कि अब जो है लास्ट चैप्टर है उनकी लाइफ का. उन्हें लगा कि her end was near. She stopped talking. अब उन्होंने कहा कि भाई बातें करके जो है टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, एंड closed her eyes. She was lost in prayers and counting the beads of her rose. हाथ में हमेशा रहती थी माला की, उन्हीं को वो जो है कंटिन्यूअसली काउंट करने लगी, एंड लॉस्ट इन प्रेयर्स. सडनली द रोजरी, और अचानक क्या होता है बच्चों? द रोजरी फेल डाउन एंड हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग. शी वाज डेड. थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, अब जो स्पैरोज थी जो डेली वहां पे फीड करने आती थी, दे असेंबल्ड इन द रूम एंड सेट क्वाइटली टू मॉर्न हर डेथ. और ऐसा लग रहा था कि जैसे गैदर हुई है, मॉर्न कर रही थी. दे डिड नॉट इवन ईट द क्रम्स. और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि उन्होंने जो है क्रम्स भी नहीं खाए थे, ब्रेड क्रम्स गिवन बाय द ऑथर्स मदर. तो ऑथर की मदर ने दिए थे उनको, so they didn't even touch them. After the grandmother's body was taken for cremation, the sparrows flew away silently. और आप देख सकते हैं, look at this picture. तो किस तरह से वो एक शोक मनाने के लिए वहां पे आई थी, और आफ्टर दैट जैसे उनकी बॉडी को ले गए, was taken for cremation, they flew quietly. सब चुपचाप से वहां से चली गए. और नेक्स्ट डे जैसे हमने पढ़ा था, डस्टबिन में जितने क्रम्स थे वो किसने डाल दिए? स्वीपर ने put them in the dustbin. Clear? So this is all about this chapter. Sweeper shoved the breadcrumbs into the dustbin. Clear? आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. हमने समरी भी यहाँ पे हाईलाइट्स दिए थे पॉइंट्स के. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे हमने फ्लो चार्ट में बताया गया है कि इस तरह से फर्स्ट फेज था, सेकेंड फेज था, थर्ड फेज था. राइट, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी रिटन बाय खुशवंत सिंह. तो इसके ऑथर हैं, उनकी अपनी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने शेयर करा है अपने और अपनी ग्रैंड मदर के रिलेशन को. अब ग्रैंड मदर कैसी थी? एंड वॉक स्ट्रेट. क्या वो सीधी चलती थी बच्चों? नहीं चलती थी. राइट, स्लाइटली बेंड थी, ऑलवेज प्रेड. हमेशा क्या करती थी? वो प्रार्थना करती थी. क्लियर? यहाँ पे क्या है बच्चों? पूरी समरी की समरी इस फ्लो चार्ट में. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्रैंड मदर की कर रहे हैं कि वो कैसी थी.
स्ट्रेट नहीं चलती थी, couldn't walk straight, always prayed, और अगर उनका जो है फिजिकल अपीयरेंस देखेंगे तो कैसी थी, फैट थी एंड स्लाइटली बेंट, रिंकल्ड फेस थे, और फेस कैसा था उनका, रिंकल्ड था। लाइन फेस में कैसी थी, क्रिस क्रॉस करी थी फ्रॉम, जो है पूरे फेस में, फ्रॉम एवरी कॉर्नर। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्रैंडमदर। शी कुडंट वॉक, फैट थी, स्लाइटली बेंट, रिंकल्ड फेस थे, ऑलवेज प्रेड, प्रार्थना करती रहती थी, कुडंट वॉक स्ट्रेट। थ्री फेसेस ऑफ फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे कौन कौन से थ्री फेसेस हैं फ्रेंडशिप के बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड सन। ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन के थ्री फेसेस हैं। एक कौन सा है बच्चों, विलेज का है, एक सिटी का है, और दूसरा जब वो एब्रॉड गए थे। तो फर्स्ट फेज में क्या है बच्चों, क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज, क्योंकि सारे काम कौन करता था, दादी करती थी, ग्रैंड मदर करती थी, वेक हिम अप, ड्रेस हिम अप, बात कराती थी उनको, रेडी करती थी, एंड ऑलवेज वेन टू स्कूल विद हिम, हमेशा उनके साथ स्कूल जाती थी। और जब हैविंग फिनिश देयर वर्क दे रिटर्न बैक टू होम टुगेदर, और दोनों साथ साथ आते थे। यहाँ पे क्या है, एक क्लोज फ्रेंडशिप है, एक क्लोज क्या है, रिलेशन है, दे वर गुड फ्रेंड्स। तो क्लोज फ्रेंड्स इन विलेज, फेज वन है, वॉक हिम अप इन, वेक हिम अप इन द मॉर्निंग, जैसे अभी मैंने बताया, उनको सुबह जो है वो उठाती है, मेड हिम रेडी फॉर स्कूल, स्कूल के लिए तैयार करती हैं। स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, स्कूल कहाँ पे अटैच था, टेम्पल से अटैच था, दैट इज वाई शी ऑलवेज वेंट विद हिम टू द स्कूल। प्रेड इन कोरस, स्पेंट हर टाइम्स इन रीडिंग बुक्स, और वहां पे जो है जैसे इनऑडिबल वे में जो है वो हमेशा प्रेयर करती रहती थी। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्पेंड हर टाइम इन रीडिंग बुक्स। और विलेज में जब थे या टेम्पल में जाती थी तो क्या पढ़ती थी वो, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, रिलीजियस बुक पढ़ती थी। So this is all about the first phase of their friendship या first phase of their life, right? तो यहाँ पे क्या थे, they were good friends. So this is now the first phase. सेकेंड फेज में देखते हैं बच्चों, वेंट टू द सिटी। यहाँ पे क्या है, विलेज का है, सेकेंड इज योर वेंट टू द सिटी। तो ये सारे बच्चे नोट डाउन भी करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। फेज वन, क्योंकि कई बार आता है, डिस्क्राइब करें कि उनका फर्स्ट फेज था, या विलेज लाइफ कैसी थी, या सिटी लाइफ कैसी थी, या व्हेन ही वेंट टू अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, कैसा रहा उनका जो है रिलेशनशिप, कैसा रहा, वो हम यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग। क्लियर? तो नाउ कम टू द फेज सेकेंड। अभी हमने कौन सा फेज डिस्कस करा बच्चों, फेज वन। फेज टू, नरेटर वेंट टू द सिटी, अब वो कहाँ चले गए, सिटी में उनके पेरेंट्स। नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल। अब यहाँ पे किस जाते थे बच्चों, वो विलेज स्कूल था जो टेम्पल से जुड़ा हुआ था। बट इन द सिटी नरेटर स्टार्टेड गोइंग टू इंग्लिश स्कूल, both shared same room shared. Grandmother hated English words and science. वो इंग्लिश वर्ड्स पसंद नहीं थे, साइंस पसंद नहीं थे, और स्कूल जाते थे स्कूल बस में। He went to school by स्कूल बस। और यहाँ किसके साथ जाते थे वो, अपने ग्रैंड मदर के साथ। तो यहाँ पे क्या रिलेशन थोड़ा सा क्या हुआ, वीक। और यहाँ पे वो होमवर्क कराती थी विलेज में, बट यहाँ पे क्या है, इंग्लिश फर्स्ट से, साइंस से he was unable to help. There was no teaching of God in English school. और ये भी उन्हें पसंद नहीं था, she was not happy, जो है गॉड के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। म्यूजिक वॉज फॉर प्रोस्टिट्यूट्स एंड पॉपर्स, और उनको ये पसंद था कि स्कूल में म्यूजिक पढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता था कि म्यूजिक क्या है, जेंटल लोगों के लिए सही नहीं है, इट इज ओनली फॉर। यहाँ पे क्या देखा हमने, दे वर गुड फ्रेंड्स। यहाँ पे धीरे उनका जो फ्रेंडशिप थी थोड़ी सी वीक हो गई। नाउ कम टू द फेज थर्ड। अब थर्ड फेज में क्या हुआ, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप इज नॉट, क्यों छिन गई, क्योंकि 5 years के लिए कहाँ चले गए वो, एब्रॉड। और यहाँ पे भी और पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी में गए थे तो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया था, राइट।
थर्ड फेज में बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप ब्रोकन, नरेटर बिगिन टू स्टडी इन अ यूनिवर्सिटी चले गए थे, सेपरेट रूम वॉज गिवन टू हिम, एक सेपरेट रूम उनको दे दिया गया था, द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप। क्यों हो गई थी? क्योंकि पहले वो एक सेम रूम शेयर करते थे, बट जैसे ही वो जो है यूनिवर्सिटी जाने लगे तो अ सेपरेट रूम वॉज गिवन टू हिम। क्या? तो इस तरह से फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। आफ्टर दैट क्या होता है बच्चों? रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून, थोड़े से समय के लिए वो रिलैक्स करती थी ग्रैंड मदर, और रिलैक्स भी क्या करती थी? वो इसको फीड कराती थी, फीडिंग द स्पैरोज, और दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ। Relax only in afternoon, did spinning and recited prayers. Grandmother accepts her loneliness quietly. अब इस चीज को उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया था, किसी से बोलती नहीं थी, ओनली बिजी इन फील स्पिनिंग। Sat in the veranda, fed sparrows, और वरांडा में बैठ के क्या करती थी? स्पैरोज को फेड करती थी, एंड दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ भी कह सकते हैं, और डे का, पूरे दिन का जो है, दिस वाज द बेस्ट पार्ट इज फीडिंग द स्पैरोज। और कितनी स्पैरोज आती थी? 100 ऑफ स्पैरोज। और कुछ जो है कहाँ बैठती थी? उनके शोल्डर्स में बैठती थी, उनके जो है, लुक एट दिस पिक्चर, हैंड में बैठती थी, और पूरा जो है चॉपिंग करती थी। तो यहाँ पे ग्रैंड मदर के बारे में ही बताया गया है कि ये थ्री फेज है, कैसी दिखती हैं वो? स्टूडेंट वॉक स्ट्रेट, फैट एंड स्लाइटली बेंट है, ऑलवेज प्रेड करती हैं, रिंकल्ड फेस है। थ्री फेस हमने यहाँ पे डिस्कस करा, और अभी हम ग्रैंड मदर के बारे में पढ़ें कि ग्रैंड मदर एक्सेप्ट द लोनलीनेस क्वाइटली, और उसमें अपने आप को बिजी रखने के लिए वो क्या करती थी? रिलैक्स ओनली इन आफ्टरनून, did spinning and recited prayers. क्या अपनी पोम्स, प्रेयर्स को रिसाइट करती रहती थी, और सेट इन द वरांडा टू फीड स्पैरोज, स्पैरोज को खिलाने के लिए वो कहाँ बैठती थी? वरांडा में। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नरेटर गोज अब्रॉड फॉर हायर स्टडी। अब 5 साल के लिए नरेटर खुशवंत सिंह वेंट टू अब्रॉड। ग्रैंड मदर डिडंट शो एनी इमोशन। कैसे? हमने अभी पढ़ा था बच्चों, शी डिडंट शो एनी इमोशंस। किस, और लास्ट में उन्होंने क्या कहा था? एक फिजिकल कांटेक्ट था, किस्ड हिज फोरहेड साइलेंटली। उनके फोरहेड से एक जो है फिजिकल कांटेक्ट था, कि किस्ड हिम साइलेंटली, चुपचाप से किस किया था, राइट? मॉर्निंग ऑफ हिज पेस डिडंट चीयर अप हर, एंड नरेटर रिटर्न होम। अब यहाँ पे से पढ़ेंगे बच्चों, तो यहाँ पे ये एंड हो गया बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नरेटर अब्रॉड गए, और उसके बाद उन्होंने जो है, शी डिडंट शो एनी इमोशंस। लास्ट में वो क्या करती हैं? एक फिजिकल कॉन्टैक्ट, हिज फोरहेड साइलेंटली। अब नरेटर रिटर्न होम आफ्टर 5 years। अब 5 साल के बाद ही रिटर्न होम। ही डिडंट प्रे, और फर्स्ट टाइम था, उन्होंने प्रेयर नहीं करी। डिडंट प्रे, शी कलेक्टेड ऑल द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की सारी वुमेन्स को कलेक्ट कर लिया था उन्होंने। sang songs of homecoming warriors, पूरे घंटे कई आज तक वो जो है क्या करती रही? sang song, और कौन से? होमकमिंग वॉरियर्स की तरह। डिक्लेयर हर एंड, और लास्ट में शी डिक्लेयर हर एंड वाज नियर एंड ले पीस इन बेड। और फिर हमने देखा कि किस तरह से नेक्स्ट मॉर्निंग फेल इल, और उन्होंने कहा कि एंड ऑफ हर लाइफ वाज नियर एंड ले पीसफुली इन बेड। उसके बाद क्या होता है आफ्टर दैट? अब एंड हो गया बच्चों। मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, अब बर्ड्स जो उनके जो बेस्ट पार्ट था उनके डे का, पूरे दिन में जो फीडिंग कराती थी स्पैरोज की, तो 100 ऑफ स्पैरोज वहां पे कलेक्ट हो गई थी, गैदर्ड हो गई थी। मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, उस दिन उन्होंने, जैसे आपने पढ़ा था कि बच्चों किस तरह से वो चिरप करती थी, चॉपिंग्स करती थी, बट टुडे, उस दिन जो है, ऑन दैट डे, दे डिडंट चिरप, दे सैट नियर द डेड बॉडी,
दादी की जो है ग्रैंड मदर की जो है डेड बॉडी के पास बैठ गई थी, दे सैट नियर द डेड बॉडी। और जब दे कैरी द डेड बॉडी, दे फ्लू अवे, चिड़िया उड़ गई, तो दे फ्लू अवे क्वाइटली, चुपचाप से चल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यू लुक एट दिस पिक्चर कि दे फ्लू अवे क्वाइटली। चुपचाप वहां से चले गए। दिस इज ऑल अबाउट द समरी ऑफ दिस चैप्टर थ्रू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट से हमने आपको यहाँ पे पूरे चैप्टर की समरी बताई है, फेज 1 बताया, फेज 2, फेज 3, और जब लास्ट में वो कहाँ जाते हैं अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा कि उनकी जो मदर थी कैसे जो है रिलैक्स करती थी आफ्टरनून में, और अपने आप को बिजी रखने के लिए शी डिड स्पिनिंग एंड रिसाइटेड प्रेयर्स एंड सेट इन द बरांडा। आफ्टरनून में शी फेड द स्पैरोज, स्पैरोज को फेड करती थी। और नेक्स्ट में जब व्हेन ही केम बैक, ये रिटर्न होम आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद जब वो वापस आई थी, उनकी जो ग्रैंड मदर थी डिडंट प्रे बट शी वाज वेरी एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, और पूरे जो है कई आज तक इस तरह से वो शी सैंग द होम कमिंग वॉरियर सॉन्ग। और फिर उन्होंने डिक्लेयर करा कि का जो एंड है वॉज नियर एंड ले पीसफुली इन बेड। नेक्स्ट मॉर्निंग फेल इल, और उन्होंने सबको बोला कि अब शी डिडंट वांट द टाइम एंड डिक्लेयर हर एंड वाज नियर एंड ले पीस बेड। और सडनली उन्होंने क्या देखा कि जो रोजरी थी उनकी फेल डाउन, और किस तरह से चिड़िया जो बर्ड्स आती थी आफ्टरनून में, सारी की सारी जो है किस तरह से मॉर्निंग ऑफ स्पैरोज, और आफ्टर दैट जब उनका जो है डेड बॉडी कैरी करी तो दे फ्लू अवे फ्रॉम दैट प्लेस। तो यहाँ पे आपको एक क्लियर पिक्चर है पूरे चैप्टर की। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। प्लीज नोट डाउन दिस पॉइंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और शॉर्ट में बच्चों हमने फ्रेजेस लिख के जो है यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। पूरे चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर किया है थ्रू द फ्लो चार्ट। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे किसका बॉन्ड है? ग्रैंड मदर और ग्रैंड सन। ग्रैंड सन कौन है? सन। दोनों ने अपनी यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट यहाँ पे हमारे से डिस्कस किया, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। अभी हमने फ्लो चार्ट में है, अभी कुछ पॉइंट्स हमने हाईलाइट करे हैं, क्योंकि एग्जाम में बच्चों लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं तो इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न। लर्न करने में बच्चों प्रॉब्लम आती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करे हैं सो दैट इट इज फॉर यू टू लर्न। क्लियर? समरी क्या है? द ऑथर रिमेम्बर्स हिज ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। तो अपने ग्रैंड मदर को और ग्रैंड फादर को कैसे वो याद करते हैं, लेट्स सी। फ्लो चार्ट के पॉइंट्स भी नोट डाउन करें और इनको भी नोट डाउन करें। द ऑथर रिकॉल्स हिज ग्रैंड मदर एज अ वेरी ओल्ड वुमेन। तो ये तो आपको जो है क्लियर हो गया है कि वो अपनी ग्रैंड मदर एज ए ओल्ड लेडी। फॉर द 20 years that the author had known his grandmother, he had found her old and wrinkled। 30 साल से उन्हें अपने ग्रैंड मदर को कैसा देखा था? ओल्ड एंड wrinkled। इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था बच्चों, इट वॉज हार्ड टू बिलीव फॉर हिम टू बिलीव दैट शी हैड वंस यंग एंड प्रिटी। और ये विश्वास नहीं हो रहा था जब लोग कहते थे कि आपकी दादी जो है वंस शी वॉज वेरी प्रिटी एंड यंग, इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव। ही हैड अ हस्बैंड विश्वंत सिंह ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट। अब इनका भी पोर्ट्रेट कहाँ पे हंग था? ऑन द वॉल ऑफ द ड्राइंग रूम। और हमने पढ़ा था कि मेंटल पीस के ऊपर जो है हंग था ड्राइंग रूम में। और क्या पहना हुआ था? ही वोर ए बिग टर्बन, लूज फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए थे उन्होंने, लूज क्लोथ से। ही लुक एटलीस्ट 100 years old। और हमने देखा था कि इसमें से उनकी वाइट बियर्ड थी एंड इट कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। 100 years के लग रहे थे। लुकिंग एट हिज पोर्ट्रेट वन कुड नॉट इमेजिन हिम इन हिज यूथ विद हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। और उनको देख के लगता था कि
उनके कितने बच्चे थे? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड सन्स या ग्रैंड चिल्ड्रन। ऑथर्स ग्रैंड मदर, अब ऑथर्स ग्रैंड मदर कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि डिस्क्राइब करो ग्रैंड मदर्स का जो है पोर्ट्रेट को। द थॉट ऑफ द ग्रैंड मदर बीइंग यंग एंड प्रिटी वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू हिम। रिवोल्टिंग मीन कई बार होता है ना, हम किसी चीज को जो है एक होता है ना कि मानते नहीं है कि इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू बिलीव कि उनकी जो है ग्रैंड मदर कैसी थी, यंग और प्रिटी थी। यही चीज जो है उनके माइंड में चलती थी। रिवोल्टिंग टू हिम, हार्ड टू बिलीव, रिवोल्टिंग मीन्स हार्ड टू बिलीव। शी वॉज शॉर्ट, कैसी थी? अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बताया है। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बेंटी नेचर। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और पूरी फेस में कैसी थी? लाइन्स बनी हुई थी, बहुत ज्यादा ओल्ड थी। फिजिकल अपीयरेंस बताया कि शॉर्ट थी, फैट थी, स्लाइटली बेंट थी। हर सिल्वरी व्हाइट हेयर वॉज स्कैटर्ड ओवर हर रिंकल्ड फेस। क्या बोला था? सिल्वर लॉक्स। द ऑथर रिमेंबर्ड हर hobbling around the house in spotless white clothes, with one hand resting on her waist, balance her stoop, and the other hand busy counting the beads of her rosary. माला की जो religious prayer हो, इस तरह से यहाँ पे क्या है? स्पॉटलेस व्हाइट मीन्स पीसफुली काम, जो है बिल्कुल काम रहती थी, वो पूरे घर में चलती रहती। Her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible बताया, किसी को सुनाई नहीं देता, बुदबुदाना, धीरे धीरे जो है वो प्रेयर को बोलती रहती थी, इनऑडिबल प्रेयर। टू द ऑथर शी कुड नेवर हैव बीन, बट शी रिफ्लेक्टेड ए डिवाइन ब्यूटी। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी बच्चों कि कभी भी वो सुंदर नहीं थी, बट कैसी थी? प्रिटी नहीं थी, बट ब्यूटीफुल थी। इट मीन्स जो है उनका सोल प्योर था, जो है किस तरह से एक डिवाइन ब्यूटी जो है, रिफ्लेक्टेड अ डिवाइन ब्यूटी। कई होते हैं तो सुंदर नहीं होते, बट अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से वो जो है लोगों का मन जीत लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है? शी वॉज नॉट प्रिटी बट शी वॉज ब्यूटीफुल, सोल प्योर थी। शी वॉज लाइक द विंटर, और किससे कंपेयर करा उन्होंने? लाइक अ विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। शांत थी, पीस था उनके फेस में से पता चल रहा था। तो यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। द ऑथर चाइल्डहुड विद हिज ग्रैंड मदर। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे उनका बचपन कैसा था उनकी दादी के साथ, ग्रैंड मदर के साथ। और मैंने जैसे आपको एक होमवर्क भी दिया था कि आप अपना जो है बचपन अपनी दादी के साथ यहाँ पे शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या बॉन्ड है, क्या आप भी जो है गुड फ्रेंड्स हैं, आप और आपकी ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। तो कई बार हमने पढ़ा कि कैसे थे वो, गुड फ्रेंड्स थे। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम स्टे विद हर व्हेन दे शिफ्टेड टू, he had her morning prayer, a sing-song manner, while she bathed and dressed him in the hope that her grandson would learn them by heart. So that उन्हें लगता था कि वैसे तो पढ़ेंगे नहीं बच्चे, पढ़ते हैं बच्चे, कि ये लर्न कर लेगा, would learn them by heart. बट एक्चुअल में क्या है? ऑथर उसको सुनते थे। क्यों सुनते थे? क्योंकि उन्हें अपनी दादी की जो है, he loved his grandmother's voice. The author listened to the prayers because he loved her voice, but never bothered to. उनको ये नहीं था कि मुझे लर्न करनी है। He loved her voice. Then she would fetch his wooden plate, which she had already washed and plastered it with yellow chalk. She would take an earthen ink pot, और सबको क्या करती थी? वो टाई करती थी, और एक जो है रेड पेन था, and tie them red pen and tie them in a bundle, and पहले होती थी ना, जो है पेन जो है डिफरेंट टाइप का होता था, रेड पेन, and tie them in a bundle and hand it to author after having a thick stale chapati with a little bread. और उनका नाश्ता क्या होता था बच्चों?
stale means not fresh. Chapati, उसके spread करते थे, butter and sugar is spread on it for breakfast. They used to leave for school. The author's grandmother always accompanied, हमेशा उनका साथ देते थे to the school, as it was attached to the temple. वो एक स्कूल से अटैच था, वो स्कूल में पढ़ती थी और जो दादी थी क्या करती थी, बुक्स पढ़ती थी, राइट, स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी, टीचर्स बुक। द ऑथर एट स्कूल, अब स्कूल में क्या पढ़ाते थे, जो प्रिस्ट था, प्रिस्ट मीन्स पुजारी, taught children the alphabet and the morning prayer. So alphabet भी पढ़ाते थे वे और morning prayer. The children sat in two rows in the veranda. They would sing the alphabet or the prayer in a chorus. While the author learned his lesson at school, the grandmother would read क्या पढ़ती थी वो, scriptures in the adjoining temple. On their way back, they would feed chapati the dog. और क्या लाती थी वो बची हुई है, स्टील चपाती अपने साथ लाती थी, किसके लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए। और कहाँ मिलते थे बच्चों वो, एट द डोर ऑफ द टेम्पल। द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, एक क्वेश्चन भी आता है, टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशनशिप ऑफ ग्रैंड मदर एंड द ऑथर। द टर्निंग पॉइंट केम इन देयर रिलेशनशिप व्हेन दे मूव टू द सिटी, जब वो सिटी में गए थे, क्योंकि विलेज में कौन रहता था बच्चों, ग्रैंड सन और ग्रैंड मदर, वो जने रहते थे, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स कहाँ चले गए थे, वेंट टू द सिटी to stay with Khushwant Singh's parents. In the city, the author went to an English school. अब ये टर्निंग पॉइंट था कि वो इंग्लिश स्कूल जाते थे, किस में जाते थे, इन मोटर बस में जाते थे। The grandmother could not accompany him to the school. अब यहाँ पे जब वो मोटर बस में जाते थे तो ऑब्वियसली क्या दादी जाएगी, नो, so grandmother couldn't accompany him to the school as there were no dogs in the street. अब डॉग्स नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली आप घर में रहेंगे तो डॉग्स नहीं है, स्ट्रीट डॉग्स नहीं मिलेंगे, पर विलेज में क्या थे बच्चों, डॉग्स से जिन्हें वो स्टील चपाती खिलाती थी। द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज, अब उन्होंने क्या, स्पैरोज हैं, चिड़िया हैं, उनको वो क्या कराने लगी, फीड कराने लगी, खाना खिलाने लगी। As the years rolled by, they saw less of each other. अब धीरे धीरे क्या हुआ, दोनों जो है एक दूसरे को कम जो है मिलने लगे, जैसे जैसे years rolled, पास हो गया बच्चों, समय निकलता गया, पर वो जो है एक दूसरे के, they saw less of each other. In spite of immense interest in his studies, she could not help him in his lesson. क्यों नहीं पढ़ाने में हेल्प कर सकती। अब इंग्लिश स्कूल में उन्हें क्या पढ़ाया जाता था, इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए जाते, वेस्टर्न साइंस पढ़ाई जाती थी उनको, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मैनी अदर थिंग। ग्रैंड मदर डिस्ट्रेस एंड डिस्टर्ब, अब ग्रैंड मदर कब बच्चों डिस्ट्रेस्ड हुई थी या डिस्टर्ब कब हुई थी, जब उन्हें पता चला था कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, म्यूजिक। Even the things taught at the school, English school was distressed, not that there was no teaching about God, और उन्हें ये भी नहीं अच्छा लगता था कि इंग्लिश स्कूल में गॉड के बारे में नहीं पता चल रहा, पढ़ाया जा रहा है, टीचर्स बुक्स के बारे में नहीं पढ़ाया जा रहा है। इवन moreover, she was very disturbed at the idea of music lessons being given at the English school. Her music that lived association, and she considered music to be unsuitable for children. अच्छे लोगों के लिए वो का जो है अपना माइंड था कि it is not good for gentle folk. The common link of friendship gets snapped. कब छीन गई थी उनकी फ्रेंडशिप? The common link of friendship between the author and the grandmother was broken when the author went to university. जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गए तो वो क्या दिया था? The separate room was given to him and was given a room of his own. The grandmother accepted her lonely. अब this time उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था अपना जो है लोनलीनेस एंड रियरली स्पोक टू एनीवन। अब वो कम बात करती थी सबसे, ऑल डे लॉन्ग शी सैट स्पिनिंग द व्हील एंड रिसाइटिंग हर प्रेयर। पूरा दिन वो क्या करती थी, स्पिनिंग व्हील करती थी और रिसाइटिंग द प्रेयर्स। ओनली इन द आफ्टरनून, सिर्फ वो थोड़े समय के लिए जो है आफ्टरनून में शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड
द स्पैरोज, थोड़े से फॉर ए मोमेंट यू कैन से, कह सकते हो फॉर ए मोमेंट टू फीड द स्पैरोज। दे पर्च ऑन हर शोल्डर्स एंड सम इवन ऑन हर हेड, हाँ बैठते थे, उनके कंधों में बैठते थे, उनके सिर में बैठते थे, बट शी नेवर शूट देम, पर वो कभी नहीं भगाती थी। अगर आपके सिर में बैठेगा तो ऑब्वियसली आप जो है उनको भगा देंगे। ग्रैंड मदर नेवर शूट देम अवे, इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर, यही उनका दिन का जो है बेस्ट पार्ट कह सकते हैं आप, हैप्पीएस्ट आधा घंटा जो है, हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर, सबसे बढ़िया दिन जो पूरे दिन में जो है, दिस पार्ट जो है इज द हैप्पीएस्ट हाफ एन आवर ऑफ द डे फॉर हर। द ऑथर लिव्स फॉर हायर स्टडी। अब थर्ड फेज में किस तरह से कहाँ गई थी वो, हायर स्टडीज के लिए गए थे। द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज, फर्दर स्टडीज के लिए जाते हैं हम, हायर स्टडीज के लिए जाते हैं अब्रॉड। तो कितने साल के लिए गए थे, फॉर 5 years। He was sure that his grandmother would be upset at his departure। लगा था कि उनकी जो है मदर, ग्रैंड मदर जो है, उनके जाने से जो है थोड़ा सा अपसेट होगी, बट शी डिडंट शो एनी इमोशंस। तो बच्चों, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर्स। तो सारे बच्चे रिवाइज करें, समरी हमने दी है, फ्लो चार्ट से भी आपको समझाने की कोशिश करी है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस